नमस्कार, आप सभी को गुरुकुल क्लासेज रंगूनगर में स्वागत है। और आज हम लोग बजट के बारे में पढ़ेंगे। बजट क्या है, बजट का अर्थ क्या है, बजट किस भाषा से उत्पन्न हुई है, बजट को किस अनुच्छेद में किया गया है जिक्र। तो ये सभी के बारे में हम लोग बजट में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग बजट 2022 यानी 1 फरवरी को जो लाया गया है श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो हमारे भारत के द्वितीय वित्त मंत्री थे, उनके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। और इन्होंने ही पेपरलेस बजट की शुरुआत किया था। 2021 में पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था और ये 2022 यानी 1 फरवरी 2022 को दूसरा पेपरलेस बजट पेश किया गया है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग बजट से हम लोग जो भी क्वेश्चन है, जो भी आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सभी का हम लोग जिक्र करते हैं। चलिए, सवाल नंबर पहला देखिए क्या कह रहा है। चलो देखो, सवाल पहला क्या कह रहा है कि बजट शब्द का अर्थ है। क्या कह रहा है? बजट शब्द का अर्थ है। तो ध्यान रखना कि बजट शब्द का जो अर्थ होता है वो चमड़े का थैला होता है। क्या होता है? चमड़े का थैला होता है। देखो क्या होता है कि एक लाल रंग का क्या होता है, बैग होता है। ठीक है, पहले इसमें क्या किया जाता था कि पेपर रखा जाता था, पेपर रहता था। क्या रहता था? 2021 से पहले इसमें क्या रखा जाता था? पेपर रखा जाता था। यानी जो भी बजट जो पेश करना है वो पेपर में सारा उसका क्या रहता था, वर्णित रहता था। लेकिन 2021 में क्या हो गया, इस चीज़ को चेंज करके, इस चीज़ को यानी जो पेपर वाला जो सिस्टम था वो समाप्त करके पेपरलेस कर दिया गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अब डिजिटल तरीके से क्या हुआ, बजट पेश किया जाता है। क्लियर है? तो ध्यान रखना है कि बजट शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, चमड़े का थैला होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ध्यान रखना, फ्रेंच भाषा से। किस भाषा से हुई है? फ्रेंच भाषा से ही है। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो फ्रेंच से। अर्थ क्या है इसका? तो चमड़े का थैला है। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? ध्यान रखना है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जेम्स विल्सन को। किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो जेम्स विल्सन को। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो ध्यान रखिएगा, आर के षणमुखम चेट्टी ने। किसने किया था? आर के षणमुखम चेट्टी ने। क्लियर है? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया है? तो आर के षणमुखम चेट्टी ने किया है। क्लियर है? अगला, ध्यान देना, इसको लोग बहुत फंसते हैं इसमें। चलिए, तो स्वतंत्र भारत के पहला जो थे आर के षणमुखम चेट्टी थे। लेकिन अगर यही सवाल आपसे पूछा जाए कि बताओ गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत का जो पहला जो बजट प्रस्तुत किए थे वो जॉन मथाई किए थे। कौन किए थे? जॉन मथाई। कौन किए थे? जॉन मथाई। क्लियर है? एक चीज और जान लेते हैं कि 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को देश का पहला ब्रिटिश सरकार ने वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने क्या किया था? पेश किया था। इसलिए इनको भारतीय बजट का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और इन्होंने ही भारत में ब्रिटिश सरकार के समय 7 अप्रैल 1807 को बजट प्रस्तुत किया था। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 देखे। एक तो बजट के जो जनक है वो जेम्स विल्सन है, और इन्होंने ही 7 अप्रैल 1860 को क्या किया था? देश का पहला बजट प्रस्तुत किया था। और किस सरकार में थे? तो ये ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत पेश किया गया था। इसके बाद स्वतंत्र भारत के जो पहले जो बजट जो पेश किए थे वो आर के षणमुखम चेट्टी जी थे। और गणतंत्र भारत के जो पहला जो बजट प्रस्तुत किए थे वो कौन थे? जॉन मथाई थे। क्लियर है? अगला आते हैं।
सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? ये भी सवाल आते हैं कि सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है, तो ध्यान रखिएगा मोरारजी देसाई के पास। किसके पास है? मोरारजी देसाई के पास। और ध्यान रखना है इन्होंने टोटल 10 बार क्या किया था? बजट पेश किया था। कितनी बार? 10 बार बजट पेश किए थे। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि बताओ सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया था, तो मोरारजी देसाई। और कितना किए थे, मतलब कितना बजट पेश किए थे, तो टोटल 10 बजट पेश किए थे। अगला, 2017 के बाद बजट कब पेश किया जाता है? 2017 के बाद बजट कब पेश किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 1 फरवरी को। कब पेश किया जाता है? 1 फरवरी को। इससे पहले देखो 2017 से पहले जो था फरवरी के अंत में पेश किया जाता था। ठीक है, फरवरी के अंत में पेश किया जाता था। लेकिन 2017 के बाद यानी भाजपा की सरकार आने के बाद संविधान में संशोधन हुआ। उस संशोधन में क्या बताया गया कि 2017 के बाद जो बजट जो पेश किया जाएगा, यानी जो 2017 में जो बजट जो पेश हुआ था वो 1 फरवरी को क्या किया गया था? पेश किया गया था। तो ध्यान रखना है कि 2017 के बाद जो बजट पेश किया गया है वो कब से? तो 1 फरवरी। और आज भी यानी 2022 में भी 1 फरवरी को, 2021 में भी 1 फरवरी को ही पेश किया गया है। तो 1 फरवरी को बजट कब से पेश किया जा रहा है? तो 2017 के बाद से पेश किया जा रहा है। और इससे पहले फरवरी के अंत में क्या किया जाता था? पेश किया जाता था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो वित्तीय वर्ष है वो 1 मार्च से शुरू होती है, 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च तक रहती है। ठीक है, तो ये क्या होता था ना कि 2017 में से पहले क्या होता था कि फरवरी के अंत में सारा बजट पेश कर दिया जाता था। जो भी बजट रहता था वो सारा क्या कर दिया था? पेश किया जाता था। लेकिन इसमें अब वित्तीय वर्ष को देखते हुए इसमें सुधार किया गया और बताया गया कि 1 फरवरी को ही अब क्या होगा? बजट पेश किया जाएगा। क्लियर है? अगला समझते हैं। भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? ध्यान रखना है भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? तो ध्यान रखना है वर्ष 2021 में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? वर्ष 2021 में। और 2022 में यानी दूसरा बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है। तो भारत के इतिहास में पहली बार जो पेपरलेस जो बजट पेश किया गया वो 2021 में किया गया था। भारत के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? ध्यान रखना है, ये अक्सर सवाल आता है सेट में कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान रखना बजट शब्द का उपयोग किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। हमारे संविधान में बजट शब्द का जो प्रयोग है वो किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। क्लियर है? अगला, अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? बजट शब्द तो है नहीं भारतीय संविधान में, लेकिन उसकी जगह पर क्या प्रयोग किया गया है? ऑप्शन देखिए क्या दिया? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना कि वार्षिक वित्तीय विवरण और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों का जिक्र किया गया है। यानी जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी उपर्युक्त दोनों, वार्षिक वित्तीय विवरण और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बाद वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? आइए फिर से देखते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है। जैसा कि हम लोग पढ़ें कि बजट शब्द के प्रयोग तो है नहीं, उसके जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र किया गया है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण का जो जिक्र है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना है कि अनुच्छेद 112 में क्या किया गया? इसका जिक्र किया गया है। कितना अनुच्छेद? अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया है। अगला समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो बजट 2022, एक मिनट, हाँ, बजट 2022 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया गया है? ध्यान रखना है हमारा जो बजट 2022 है वो किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया गया है। तो ध्यान रखना है 2022-23 के लिए। किसके लिए? 2022-23 के लिए पेश किया गया है। केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में कब पेश किया गया है? तो ध्यान रखना 1 फरवरी को पेश किया गया है। कब पेश किया गया है?
1 फरवरी को। इसके बाद समझते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में किसने पेश किया है? हमारा जो 2022-23 में जो बजट जो पेश किया गया यानी 1 फरवरी को, यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ध्यान रखना है, निर्मला सीतारमण। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण। अच्छा, हमारे देश के जो पहले जो वित्त मंत्री थे वो ध्यान रखना है वो इंदिरा गांधी थे। कौन थे? इंदिरा गांधी जो थे वो, उनको वित्त मंत्री का प्रभार मिला था पहला बार, ठीक है। और निर्मला सीतारमण जो है वो दूसरा, ये भी ध्यान रखना है। तो निर्मला सीतारमण 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत किए हैं कब? तो 1 फरवरी को पेश किए हैं। अब आइए 2022 के महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या लाया गया है। तो ध्यान रखना है कि 5G की लॉन्चिंग के लिए, चलो फिर से देखते हैं, समझते हैं इसको। 5G की लॉन्चिंग के लिए स्कीम लाई गई और सभी गांव, सभी लोगों तक इंटरनेट पहुंचाना है। ये निर्मला सीतारमण द्वारा बात कही गई है। अगले 3 वर्षों में 400 नए वंदे भारत ट्रेनों को तैयार की जाएगी। इसके साथ अगले 3 सालों में PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल क्या किए जाएंगे? तैयार किए जाएंगे। वित्त मंत्री जी ने बताया कि 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की जो लंबाई होगी वो कितने तक बढ़ाया जाएगा? तो 25,000 किलोमीटर तक क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। एक क्लास एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा और डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा। ये वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिक्र किया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा। अगला समझते हैं। उत्तर पूर्व के लोगों को विकास के लिए योजना लॉन्च होगी, जिसमें इससे वहाँ के लोगों का क्या होगा? जीवन स्तर सुधरेगा। मतलब PM विकास योजना। कौन सा योजना? PM विकास योजना जो होगा वो उत्तर पूर्व के लोगों के लिए होगी। क्लियर है? अगला समझते हैं। निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि रिकॉर्ड 1,40,986 करोड़ रुपए का GST संग्रह जनवरी में मिला है और यह GST शुरू होने से लेकर अब तक का सबसे ज़्यादा GST संग्रह है। ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकी की मदद से RBI 2022-23 में डिजिटल रुपया जारी करेगा। इससे क्या मिलेगा? इकोनॉमी बढ़ावा मिलेगा। यानी क्रिप्टो करेंसी के लिए ब्लॉकचेन एक आएगा जिसमें डिजिटल रुपया जारी किया जाएगा। डिजिटल करेंसी के इनकम पे 30% टैक्स लगाया गया है। इसके अलावा वर्चुअल करेंसी के ट्रांसफर पर 1% क्या लगेगा? TDS लगेगा। क्लियर है? अगला, सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% करने का ऐलान किया है। 18% से घटाकर कितना? 15% घटाने का ऐलान किया गया है। राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा। क्लियर? अगला, इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स छूट पर मिलेगी, वहीं रत्न और आभूषण पे कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% क्या कर दिया गया है। बजट में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर वाहन के चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल पाते हैं क्योंकि जगह की कमी है, इसलिए बैटरी अदला बदली नीति लाई जाएगी। तो ध्यान रखना, बैटरी अदला बदली नीति किस बजट में है? तो 2022 की बजट में लाई गई है। ई पासपोर्ट 2022-23 से ही जारी किए जाएंगे। इससे नागरिकों के क्या होगी? सुविधाएं बढ़ेगी। और तकनीक का इस्तेमाल खेती में भी होगा। किसान ड्रोन का इस्तेमाल होगा। इससे फसल का मूल्यांकन, भूमि अभिलेख, कीटनाशक का छिड़काव किया जाएगा। तो ये सारी बातें बजट 2022 में क्या किया गया था? जिक्र किया गया था। तो ये थे कुछ प्रश्न जो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, लेकिन अगले क्लास में मिलने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।